हम अपने दोनों मेन कैरेक्टर्स करण और अर्जुन को देखते हैं। करण की माँ कहती है कि मैं 11 बजे तक काम से आ जाऊंगी और अर्जुन को भी इसका बाप बोलता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए $20 रख दिए हैं। और हाँ, हमारे ये दोनों मेन कैरेक्टर्स बेरोजगार होते हैं। अर्जुन का बाप किसी गैजेट की स्पेसिफिकेशंस को बता रहा होता है, तभी इसकी नजर करण की माँ पर जाती है। बुड्ढा बुड्ढी शादी कर लेते हैं। बुड्ढा स्पीच देता है तो अर्जुन को गुस्सा आ जाता है, ये उठकर चले जाता है और करण भी गुस्सा करके यहाँ से निकल जाता है। करण अपनी माँ को कहता है कि मैं उसको बाप कभी भी नहीं बोलूंगा और आपने गलत किया है ये। इसके बाद बुड्ढा बुड्ढी आपस में मिलते हैं, ये दोनों तो घर में चले जाते हैं, पर करण अर्जुन एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। करण की माँ कहती है करण को कंफू बहुत अच्छे से आता है, तो करण बोलता है कि मेरे पास ग्रीन बेल्ट है। ये सुनकर अर्जुन कहता है कि मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, तुमने अगर लड़ना है तो आ जाओ। तो बुड्ढी अर्जुन से पूछती है तुम क्या करते हो। ये बोलता है कि मैं एडमिन हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का। फिर बुड्ढा बोलता है कि करण मुझे मालूम है तुम पेट्स केयर में काम करते थे। करण बोलता है हाँ। जब बुड्ढन बताती है कि करण को सिंगिंग करने का बहुत शौक है तो अर्जुन इसका मजाक बनाता है, जिसकी वजह से करण बच्चों की तरह रोने लगता है। तो बुड्ढा अर्जुन को बोलता है आइंदा से करण तुम्हारे साथ रूम में रहेगा और जाओ उसको जाकर अपना रूम दिखाओ। तो अर्जुन इसको रूम दिखाते वक्त कहता है कि जो करना हो कर लेना, पर मेरे ड्रम्स को हाथ नहीं लगाना। बुड्ढी बुड्ढे को कहती है कि अर्जुन ऐसा क्यों है। तो बुड्ढा कहता है कि मैंने अर्जुन को हमेशा से हर चीज प्रोवाइड करके दी है, इस वजह से इसने कॉलेज भी छोड़ दिया, ये बोलकर के ये फैमिली बिजनेस करेगा, लेकिन मैं तो एक डॉक्टर हूँ। और असल बात ये है कि अर्जुन मुझ पर डिपेंडेंट हो गया है। फिर बुड्ढी भी कहती है कि जब से मेरा डाइवोर्स हुआ तब से करण भी घुटा घुटा रहने लगा, पर इसने सिंगिंग करना शुरू कर दी। और स्कूल कॉन्टेस्ट में जब वो सिंगिंग कर रहा था तो इसका छोटा भाई गोपाल इसका मजाक बनाने लगा। फिर सब लोग गोपाल के साथ मिलकर इसका मजाक उड़ाने लगे, जिसकी वजह से करण और ज्यादा टूट गया। अर्जुन बोलता है कि तू और तेरी माँ जाहिल है और हम लोग पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, तो मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगा। तो करण कहता है कि ऐसा सोचना भी मत। अगले दिन बुड्ढा बुड्ढी को अपनी बोट पर सैर करवा रहा होता है, तभी अर्जुन पीछे से आकर करण को लात मारता है, जिससे अर्जुन पानी में गिर जाता है। जब अर्जुन सो रहा होता है तो करण इसके फेस पर नकली जख्म बना देता है, जो कि बहुत ही फनी लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि करण अर्जुन के ड्रम्स को हाथ लगा ही लेता है। अर्जुन जब घर में आता है तो इसको मालूम पड़ जाता है कि करण ने इसके ड्रम्स को हाथ लगाया। ये करण के साथ जाकर बहस करने लगता है, फिर ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। इनकी माँ यहाँ आ जाती है और इनको रोकने की कोशिश करती है, फिर ये इनके डैड को कॉल मिला देती है, तो इनका डैड भी यहाँ आता है। लेकिन हम देखते हैं कि करण अर्जुन एक दूसरे को नॉकआउट कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी इसका बाप और इसकी माँ यहाँ आते हैं और इन दोनों को कहते हैं कि तुम लोगों को कोई जॉब करनी होगी, वो भी जल्दी, वरना मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगा। आगे हमें मालूम पड़ता है कि इन दोनों को ही नींद में चलने की बीमारी होती है। दोनों किचन में जाकर किचन का कबाड़ बना देते हैं। सुबह बुड्ढन इन दोनों के पास जाकर करण को कहती है कि तुम्हारा छोटा भाई आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो करण बोलता है अबे यार। अर्जुन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो करण कहता है कि मेरा छोटा भाई तेरे से भी ज्यादा कमीना है। इसके बाद हम गोपाल को इसकी फैमिली के साथ देखते हैं, जो कि डिनर करने के लिए आए होते हैं। अचानक से गोपाल फिशिंग और बोट का जिक्र करना शुरू कर देता है। तो बुड्ढा कहता है कि मैं ओशन घूमना चाहता हूँ अपनी बोट पर। फिर ये पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। करण को ट्री हाउस में देखते हैं, जहाँ अर्जुन इसके पास आकर कहता है कि तू ठीक था, तेरे भाई ने मुझे पका दिया। आगे बुड्ढा बोलता है कि बस मेरा ये घर सेल हो जाए तो मैं अपना ख्वाब पूरा करूंगा। गोपाल बोलता है कि आप फिक्र ही ना करें, मेरे स्टेट का काम है, मैं अच्छे दामों में आपका ये घर सेल करवा दूंगा। तो बुड्ढन बोलती है पर करण अर्जुन की अभी तक जॉब नहीं लगी। तो फिर बुड्ढा इसको कहता है कि मैं अपने ख्वाब की बात कर रहा हूँ, फिलहाल तुम उन दोनों की टेंशन क्यों ले रही हो। गोपाल करण अर्जुन के पास आता है और बोलता है कि करण तू मुझसे मिलने नहीं आया। अर्जुन बोलता है कि तेरा मसला क्या है। ये बोलता है कि मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे पास पैसे हैं और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक हेलीकॉप्टर कंपनी का। ये करण को कहता है कि मैं तुझे जॉब देना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मॉम के कहने पर, लेकिन करण इसको मना कर देता है और गुस्से से इसको देखने लगता है। तो ये दोनों को बोलता है इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो, मुझे मुक्का मारोगे। तो अर्जुन इसको सच में मुक्का मार कर नीचे गिरा देता है। ये दोनों गोपाल को देखकर हंसने लगते हैं। करण कहता है कि भले हम दुश्मन रहे हों, पर आज जो तुमने किया है इसके बाद से हम दोस्त बन सकते हैं। और इस तरह इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होने लगती है। ये दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा मजा करते हैं। फिर ये बुड्ढा बुड्ढी के पास आकर बोलते हैं कि हम दोनों अपने अपने बेड को एक साथ मिला लें ताकि एक ही बेड बन जाए और हमारे पास जगह भी हो। तो बुड्ढा कहता है कि इसके लिए तुम्हें हमारी इजाजत की जरूरत नहीं है, तुम दोनों बहुत बड़े हो चुके हो अब, और हाँ कल तुम दोनों के बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, जाओ जाकर टाइम से सो जाओ। ये दोनों अपने अपने बेड को मिलाकर एक बेड बना देते हैं। पर जब ये दोनों इस पर लेटते हैं तो करण का सैंडविच बन जाता है। ये दोनों तैयार होकर इंटरव्यू देने जाते हैं। तो लेडी करण को कहती है कि आप जाएं, तो ये बोलता है कि नहीं हम दोनों एक साथ जाएंगे। एक स्टोर वाला इनको बोलता है कि तुम्हारी हरकतें मुझे पसंद आई, पर अर्जुन इसी दौरान बहुत लंबा सा पाद मारता है, जिसकी वजह से ये भी कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। और ऐसे इन दोनों को कोई भी जॉब नहीं मिलती।
घर जाते हुए अर्जुन कहता है कि हम दोनों मिलकर अपनी कंपनी खोलते हैं, उसका नाम प्रेस्टीज वर्ल्ड वाइड होगा। करण इसको बोलता है ये कमाल का आइडिया है। फिर अर्जुन बोलता है कि पीछे से चलते हैं। करण बोलता है कि क्या हुआ। अर्जुन इसको बताता है कि आगे रंजीत होगा, ये इसको बहुत ज्यादा तंग करता है। तो करण बोलता है कि चल आज उसको देख लेते हैं कौन है ये रंजीत। फिर हम रंजीत को देखते हैं जो कि छोटा सा बच्चा होता है। अर्जुन इसको बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो। करण भी कहता है कि जाओ यहाँ से निकल। रंजीत और इसकी गैंग इन दोनों को पकड़ लेती है और बहुत ज्यादा मारती है। घर में इनकी मॉम इनको कहती है कि तुम लोग दूसरे रास्ते से आ जाते हैं। साथ ही कहती है कि तुम्हारे डैड को सब पता लग गया है जो तुम लोगों ने आज इंटरव्यूज में किया है। बुड्ढा बोलता है कि मैं इस घर को सेल कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारी मॉम के साथ मिलकर ओशन की सैर पर जा सकूँ। इनकी माँ कहती है कि तुम दोनों के लिए हम इतने पैसे छोड़कर जाएंगे कि आराम से तुम दोनों रह सको। बुड्ढा बोलता है कि सबसे पहले तुम दोनों थेरेपिस्ट के पास जाओगे ताकि तुम दोनों खुद का ख्याल रख सको। तो करण बोलता है कैसे कायर लोग हो तुम लोग, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। अचानक से अर्जुन बोलता है कि मेरी दुआ है रास्ते में आपकी बोट डूब जाए। ये दोनों रूम में बैठकर कहते हैं कि हमें अपनी कंपनी को जल्दी ओपन करना होगा और ये दोनों सॉन्ग के जरिए प्रेजेंटेशन बनाने का सोचते हैं। जब गोपाल घर लेने वाली पार्टी लाता है तो करण अर्जुन मिलकर इसका काम खराब कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों थेरेपी लेते हैं जिसमें करण थेरेपी वाली को आई लव यू बोलकर इसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। गोपाल की बर्थडे पार्टी में ये दोनों आते हैं। फिर करण अर्जुन को कहता है कि चलो शुरू करते हैं। तो एकदम से करण अर्जुन अपनी कंपनी के बारे में बताने लगते हैं। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद फिर ये अपना बनाया हुआ सॉन्ग इनको सुनाते हैं जो कि वाकई में फनी होता है। ये सॉन्ग इन्होंने अपने डैड की बोट पर बनाया होता है। इनका डैड बोलता है कि मेरी बोट को कौन चला रहा है। वीडियो के आखिर में इनके डैड की बोट क्रैश हो जाती है। घर वापस जाते हुए बुड्ढा इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। ये बोलता है कि इन दोनों ने मेरा ख्वाब तोड़ दिया। बुड्ढा ने इसको शांत करने की कोशिश करती है पर बुड्ढा शांत नहीं होता। घर में आकर बुड्ढा इन दोनों को बहुत सुनाने लगता है। तो करण इसको बोलता है कि मुझसे और मेरे भाई और मेरी माँ से तमीज से बात करो वरना मैं तुम्हारा सूरमा बना दूंगा। ये सुनकर बुड्ढा इसकी तशरीफ को जगाने लगता है। क्रिसमस आ जाती है। गोपाल फिर से अपनी फैमिली के साथ इनके पास आता है। बुड्ढा बुड्ढी बोलते हैं कि हम तलाक लेने लगे हैं। तो करण अर्जुन रोने लगते हैं, बोलते हैं कि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। बुड्ढी कहती है कि नहीं ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तो बुड्ढा बोलता है हाँ हाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। तो ये दोनों बच्चों की तरह रोने लगते हैं। बुड्ढा बुड्ढी इनसे आखिरी बार मिलते हैं और बोलते हैं कि जल्दी घर खाली कर देना। फिर बुड्ढा बुड्ढी अपनी राहें जुदा कर लेते हैं क्योंकि कुछ दिनों में इनका डाइवोर्स होने वाला है। रात को सोते वक्त करण अर्जुन एक दूसरे पर इल्जाम देते हैं कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। फिर इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और बहस करते करते ये दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते ये गार्डन में ही सो जाते हैं। सुबह उठकर ये दोनों बोलते हैं कि अब से हम भाई नहीं रहे। अर्जुन बोलता है कि वो तो हम पहले भी नहीं थे क्योंकि हम सौतेले भाई थे। और इस तरह ये दोनों भी एक दूसरे को अलविदा बोल देते हैं। करण उसी थेरेपी वाली से थेरेपी लेता है। फिर अपने भाई गोपाल के पास जाता है और इसको जॉब के लिए बोलता है। तो गोपाल इसको जॉब दे देता है। दूसरी तरफ अर्जुन को भी कैटरिंग का काम मिल जाता है जो कि टेम्पररी होता है। ये दोनों जिंदगी को सीधा करने की कोशिश में लग जाते हैं। करण अपने भाई को कहता है कि इस कंपनी की जो पार्टी होने वाली है इसको मैं ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। तो गोपाल बोलता है ठीक है पर ये हेलीकॉप्टर का इवेंट है जो कि अमेरिका में सबसे बड़ा इवेंट होता है हर साल, और अगर कोई तुमने गड़बड़ी की तो तुम गए, लेकिन अगर तुमने अच्छा किया तो तुम्हारी लाइफ भी सेट हो जाएगी। इवेंट होता है तो बुड्ढा बुड्ढी भी यहाँ आते हैं। इसी पार्टी में कैटरिंग का काम अर्जुन कर रहा होता है। ये दोनों अपने पेरेंट्स से मिलते हैं जिनमें अभी तक तलाक नहीं हुई होती। अर्जुन करण को शुक्रिया कहता है इनकी कंपनी को कैटरिंग का काम देने के लिए। इवेंट में जो म्यूजिशियन सॉन्ग गा रहा होता है वो लोगों को पसंद नहीं आता तो म्यूजिशियन को लोग बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर गोपाल करण को बोलता है कि तेरी वजह से इवेंट में नमक आ गया, अब तेरी नौकरी गई। बुड्ढा और अर्जुन इसके पास आते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या हुआ। ये इनको सब कुछ बता देता है। तो बुड्ढा बोलता है बच्चों मेरी बात सुनो, तुम दोनों जाओ स्टेज पर क्योंकि तुम्हें ड्रम और सिंगिंग दोनों आती है। और हाँ स्टेज पर जाकर तुम अपनी कंपनी के बारे में भी लोगों को बताओ, क्या पता तुम्हारा काम बन जाए। मजीद बुड्ढा बोलता है कि वो काम करना चाहिए जिसमें मजा आता है। करण कहता है कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा। तो अर्जुन अकेला ही स्टेज पर चला जाता है और सिंगिंग शुरू कर देता है। गोपाल और इसके साथी इसका मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर बुड्ढा बोलता है कि करण जाओ, अर्जुन को तुम्हारी जरूरत है। तो करण स्टेज पर चले जाता है। बुड्ढन कहती है कि तुमने उसको क्या बोला। तो बुड्ढा बोलता है कि मैं उन्हें ऐसा नहीं देख सकता और मुझे मेरा पहला वाला बेटा चाहिए। करण जब गाना शुरू करता है तो इसका गाना सुनकर सब लोग मदहोश हो जाते हैं। सारे लोग एक दूसरे के प्यार में गुम हो जाते हैं। सॉन्ग के बीच बीच में अर्जुन अपनी कंपनी का नाम ले रहा होता है। गोपाल भी ये सॉन्ग सुनकर अपने बचपन में चला जाता है जहाँ करण हमेशा इसका साथ देता था। हम उसी थेरेपिस्ट को भी देखते हैं। ये भी सॉन्ग सुनकर करण के प्यार में डूबने लगती है। जब सॉन्ग खत्म होता है तो सब लोग इन दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। गोपाल करण को कहते हैं कि सॉरी आज तक जो मैंने तुम्हारे साथ किया।
और बड़ी मुश्किल से ये दोनों गले मिलते हैं। थेरेपिस्ट करण के पास आती है तो करण बोलता है ये मेरी जीएफ है। थेरेपिस्ट बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस करण ने मुझे कहा कि ये आज हेलीकॉप्टर से छलांग लगाएगा, तो बस मैं इसको रोकने के लिए यहाँ आई हूँ एक डॉक्टर की हैसियत से। वुडन बोलती है रहा नहीं जाता। आखिर में हमें पता लगता है कि इन दोनों की लाइफ सेट हो गई है। खाने के टाइम पर बुड्ढा बोलता है कि करण अर्जुन तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। अभी ये सरप्राइज देखते हैं तो ये बुड्ढे की वही बोट होती है। बुड्ढे ने इस बोट को ट्री हाउस बना दिया होता है। ये देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।